एंड आई कांट सी, किसी को मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा बिकॉज मेरे ऊपर लाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही है. जस्ट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ द सेशन दैट आई एम अबाउट टू डिलीवर, एंड बिफोर दैट आहिस्ता आहिस्ता हम इसको रिवर्स फॉर्मेट में लेके चलने की कोशिश करेंगे. एंड आई ट्राई टू बी एज मच एज क्लियर इन द थॉट्स दैट आई वांट टू इम्पार्ट टुडे, एंड एट द सेम टाइम जो भी लोग इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आज यहाँ पर मौजूद हैं, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट you get some clarity on the concept of empathy in the society and its correlation with the leadership as well. एक चीज़ हमने बहुत शुरू से हमेशा सुनी है, and that is excess of everything is bad. This is something that we have heard and learned since our childhood. कि कोई भी चीज़ अपनी मिकदार से ज़्यादा में आप करते हो या एनीथिंग, एब्सोल्युटली एनीथिंग, वो चाहे कोई पॉजिटिव चीज़ है चाहे नेगेटिव चीज़ है, एनीथिंग दैट यू डू इन एन एक्सेस अमाउंट इज नॉट गुड फॉर यू इवेंचुअली. मगर अगर हम अपनी सोसाइटी के ऊपर आज नज़र दौड़ाएं या इफ यू लुक अराउंड द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड अस, सो आई एम गोइंग टू टेक यू टुवर्ड्स अ जर्नी. एक अच्छे तरीके से फर्स्ट पर्सन मॉडरेशन के थ्रू आई विल टेक यू थ्रू अ जर्नी. And today, as a young individual of this society, facing these many people, it looks like very normal. But if you take me back 5 years ago, it starts with a story of a person जो कि एक बहुत ही ज़्यादा हाईली, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में कहो तो एक बहुत ही ज़्यादा मिलिट्री या डिसिप्लिन्ड होम एनवायरनमेंट के अंदर पैदा हुआ था. Everything had to be black and white, nothing grey, and क्वेश्चन की जो गुंजाइश है रोज़मर्रा के मामलात के अंदर वो बहुत ही मिनिमम थी. और क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट एक सोसाइटी के अंदर वो हम आगे चल कर डिस्कस करेंगे, लेकिन हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट के अंदर डिस्कस करना, एनीथिंग फॉर समथिंग यूज्ड टू बी एनीथिंग दैट पर्टिकुलर थिंग अगेंस्ट समथिंग. सो आई हैव लिव्ड अ लाइफ ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस. And many people have done so as well, not just me, a lot of people in the society today. अभी हसन ने एक बात की थी लीडरशिप की, एंड आई एम द पर्सन जिसने आज से 2 महीने पहले तक इसी ऑर्गेनाइजेशन को लीड किया कंट्री लेवल के ऊपर. आई वॉज द प्रेजिडेंट फॉर I6 पाकिस्तान चैप्टर दैट इंक्लूड्स 800+ young members from across more than 30 to 35 leading universities of Pakistan. I became a part of this great venture back in 2017 when I myself was in my first year of university, and when I ended my term just a couple of months ago, I can safely say this has been the most transformational experiences of my life, and for sure wouldn't trade it for anything else. Magar there are important life lessons. People, when they conclude their journey, when they set up for a journey or set up for any sort of expedition, they have certain sort of expectations. चाहे वो हार्ड स्किल्स के लिए हो, चाहे वो सॉफ्ट स्किल्स के लिए हो, चाहे कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको दुनिया के अंदर उठने बैठने में और इवॉल्व करने के अंदर मदद देती है. Obviously, a lot of times those things would be covered by people around you. Those things would be covered by people who are mentoring you and people who are guiding you. But today, at the end of this पर्टिकुलर जर्नी, नीचे से लेके ऊपर तक स्टूडेंट फर्टिलिटी के अंदर एक अंडर ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर हर तरीके की चीज़ एक्सपीरियंस करने के बाद देर आर वेरी फ्यू लाइफ लेसन्स दैट आई वांट टू शेयर. देन अगेन द बिगर क्वेश्चन इज, डू यू हैव टू बी ऑफ अ सर्टेन एज या डू यू हैव टू बी ऑफ अ सर्टेन फील्ड टू इम्पार्ट दोज लाइफ लेसन्स विद इन द सोसाइटी, प्रोपोगेट देम जितना आप कर सकते हो? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो. आप किसी से भी किसी भी टाइम कुछ भी सीख सकते हो. आप किसी से भी किसी भी टाइम किसी भी पार्ट ऑफ विजडम को अडॉप्ट कर सकते हो. और कभी भी अपनी ज़िंदगी के अंदर, दिस इज समथिंग दैट आई लर्नड थ्रू आउट माई जर्नी बाय लीडिंग अ बंच ऑफ पीपल जो कि मेरे एज ग्रुप के लोग थे, उनके साथ रह कर टाइम गुजार के आई हैव लर्न दिस वेरी ऑसम फैक्ट अबाउट लाइफ, दैट समटाइम्स आपका एक्सपीरियंस, आपकी एज, आपकी जितने भी हमने ज़िंदगी स्पेंड की है, इट कैन बी लेस एंड लेस. समटाइम्स एक बच्चे की उम्र, जो छोटी सी उम्र का लड़का है या लड़की है, वो आपको कोई ऐसी बात कर देंगे जो आपको शायद ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन दे दें. नाउ टुवर्ड्स द टॉपिक दैट
supposed to present today. जैसे मैंने line start की, excess of everything is bad. This is what was told to us. When I took upon leadership positions in my university life through this global platform, like the person before me mentioned, कि we are connected towards more than 100 plus countries और उनके different representative से बात होती है हर चीज़ from event management to HR management to sales, end to end हर चीज़ करके देखने के बाद इस चीज़ के बारे में जब पहली दफ़ा कोशिश की सबसे पहली दफ़ा अपनी किसी लीडरशिप पोजीशन पे अप्लाई करने के लिए करेज, इंटरनल स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ें तो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन सोसाइटी के अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो एग्जिस्ट करती है दैट इज मिथ्स एंड प्री कंसीव्ड नोशन अबाउट एनीथिंग दैट यू वांट टू डू इन लाइफ. For leadership, always normalized concept of life, normalized concept of society is that empathy is something जो आपको दबो के रख देगा. अगर आप एक नरम लीडर हो, अगर आप एक सुनने वाले इंसान हो, अगर आप रुकने वाले इंसान हो, दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू ऑलवेज एट ऑल टाइम्स. ये चीज़ हमें बार बार कंडीशन की जाती है सोसाइटी के अंदर. Which does not mean, and I'm not going to do any sort of hasty generalization over here, that everyone does it, but by and large in our society, kindness और empathy को एक कमजोरी की निशानी या कॉम्प्रोमाइज की निशानी देखा जाता है. The story basically starts from the fact that when you look around in your society today, when people say that excessive empathy, excessive kindness is bad for you, bad for your image, bad for anyone who wants to become a leader. और हमारे लिए लीडरशिप की जो डेफिनेशन बचपन से, दैट डेफिनेशन इज दैट सख्त इंडिविजुअल जो हर किसी को डांट डपट करें या बात समझाने के लिए जो भी रास्ता अपनाएं, बस वो किसी भी तरीके से अकोमोडेटिंग रास्ता नहीं होना चाहिए, बिकॉज देन पीपल विल टेक एडवांटेज ऑफ इट एट द एंड ऑफ द डे. मैं एक दिन यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ था and a friend of mine, he hated social sciences की class. I'm a political science student and I have a very keen interest in political science and overall social sciences and political sciences में बहुत ज़्यादा शौक से पढ़ाई की है और बहुत शौक से इस चीज़ को परस्यू किया. But there was a friend of mine, I still remember, that in the summers of 2018 to be very specific, उसको एक सोशल साइंसेस की सोशियोलॉजी की बेसिकली क्लास लेनी थी which was compulsory, but at the same time he did not want to take it. He was feeling suffocated and he was like कि मुझे ब्रेक चाहिए and मुझे यहाँ नहीं बैठना, I just cut me some slack, I'll go somewhere else. वो कैफे जाता है, वहाँ पर he feels discomfort. वो बास्केटबॉल कोर्ट जाता है, वहाँ पर भी उसको कोई साजगार हालात नहीं मिलते हैं. करते कराते फाइनली वो डिसाइड करता है मैं दोस्त की गाड़ी पकड़ के कई बार लॉन्ग ड्राइव कराता हूँ जब तक फ्री स्लॉट चल रहा है, और जब वापस आऊँगा तो थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स होऊंगा. गाड़ी का टायर ही पंचर हो जाता. तो द इम्पॉर्टेंट लेसन नंबर 1 इन लाइफ, जो तकलीफ, जो स्ट्रगल नेचुरल फोर्सेस ने आपकी ज़िंदगी में लिखी हुई है, वो वन वे और दी अदर आपको इम्पॉर्टेंट लेसन देने के लिए आपको मिल जाएगी. उसको escape करना, उसको अवॉइड करना is not something that is a good trait of a leader. Secondly, जब हम इस चीज़ के ऊपर आते हैं कि लोग आपकी काइंडनेस का, आपकी नरम मिजाजी का, आपकी एक्सेसिव अंडरस्टैंडिंग का फ़ायदा उठाएंगे. जिन्होंने फ़ायदा उठाना है वो किसी चीज़ का भी फ़ायदा उठाएंगे, जिन्होंने नहीं उठाना वो इस चीज़ का भी नहीं उठाएंगे. अब मैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ वापस आता हूँ. आप अगर एक यंग इंडिविजुअल हो आज इस कंट्री के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर, मैं आपसे किस चीज़ के अंदर एक्सपेक्ट करूं कि आपकी मेंटली या लॉजिकली, पर्सनली या प्रोफेशनली आप कहाँ पर अपने आप को एट ईज फील करते हो. लाइक इफ आई आस्क यू गो बैक टू योर होम, यू टर्न ऑन द टीवी, आपको पता है उस पर क्या चल रहा है. यू गो ऑन टू द सोशल मीडिया, आपको ये भी पता है उस पर क्या चल रहा है. आप स्पोर्ट्स देखते हो, वहाँ आपको पता है थोड़ी बहुत रिफ्रेशमेंट आती है, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जिस पर मुश्किल आ जाती है. आप अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट को देखते हो, करते करते आपके सामने एक समरी आ जाती है और वो समरी ये कहती है कि जहाँ जहाँ से भी जिस जिस सोर्स से एक नॉर्मल इंसान
अपनी सोर्स ऑफ मोटिवेशन या अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने की कोशिश करता है या करती है, वो तमाम रास्ते आहिस्ता आहिस्ता हमारी सोसाइटी के अंदर बंद होते जा रहे हैं. एंड दिस इज नॉट टू इम्पार्ट एनी सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी, दिस इज अ फैक्चुअल एनालिसिस ऑफ वट एवर दैट इज हैपनिंग राइट नाउ. वंस अगेन मैं इस बात को ज़रूर बोलूँगा कि होप नहीं छोड़नी होती है, बट होप के साथ साथ अपनी रियलिटी को फेस करना भी एक वैल्यू मेंशन की थी, सेल्फ अवेयरनेस. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू डोंट नो वेयर यू आर, यू विल नेवर बी एबल टू गो वेयर यू वांट टू गो एवेंचुअली. तो जब आप इन तमाम रास्तों को देखते हो, अगर आप इमेजिन करते हैं कि यंग स्टूडेंट हमारी सोसाइटी के अंदर, या कोई भी इंसान, डजंट नेसेसरली मीन यंग स्टूडेंट, आपने तमाम वो रास्ते अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली ब्लॉक कर दिए हैं जहाँ के थ्रू वो अपनी माइंड की सैनिटी को मेंटेन कर सकें, जहाँ से वो पॉजिटिव सोर्स ऑफ मोटिवेशन ले सकें, जहाँ से वो बैठ के सोच सकें कि अच्छा ये थॉट मेरे लिए प्रोडक्टिव है, ये थॉट मेरे लिए काउंटर प्रोडक्टिव है. तो जब आप ये तमाम चीज़ें अपने इर्द गिर्द होते हुए देखते हो, आप ये नहीं कह सकते कि इन चीज़ों का असर आप पे नहीं होता. आप ये कतई नहीं कह सकते हो कि इन चीज़ों की फ्रस्ट्रेशन आपके दिमाग पर बिल्डअप नहीं होती है. डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे ये तमाम चीज़ें एक इंसान को इफेक्ट करती हैं, और यही चीज़ें हम सबको आज भी इफेक्ट करती हैं. तो उस दौरान चाहे आप एक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं, चाहे आप छोटी सी स्टूडेंट बॉडी को लीड करने वाले लीडर हैं, चाहे आप एक स्पोर्ट्स टीम कैप्टन हैं, चाहे आप छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, चाहे आप अपना एक्सपेंस और खर्चा उठाने के लिए काम काज करते हैं, कुछ भी करते हैं, इस सब के अंदर हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस वन थिंग कि क्या पता जो लोग आपके साथ अटैच्ड हैं इन तमाम चीज़ों के लिए, क्या पता जो लोग आपके साथ किसी भी वेंचर, किसी भी बहाने से अटैच्ड हैं, क्या पता यू आर एवरीथिंग दैट दे हैव गॉट इन लाइफ. क्या पता वो जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, ही और शी इज़ द ओनली होप फॉर दैट स्टूडेंट कि ये वो दरवाज़ा है जहाँ पर मेरी बात सुनी जाएगी या मेरी फ्रस्ट्रेशन को एड्रेस किया जाएगा. चाहे आप एक स्पोर्ट्स ग्रुप का हिस्सा हो, तो उनकी ज़िंदगी में हो सकता है दैट इज़ द ओनली गुड पार्ट ऑफ देयर लाइफ, एंड यू हैव एब्सोल्युटली नो राइट टू टेल पीपल कि आप जाके बताओ कि किस चीज़ की टेंशन आपको ज़्यादा लेनी है, किस चीज़ की टेंशन आपको कम लेनी है. देयर आर वॉर हीरोज़ जिनके सामने बॉम्ब्स फटते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती. देन देयर आर सेंसिटिव पीपल जिनके सामने कोई छोटी सी चीज़ भी हो जाती है, उनको उनके लिए वो चीज़ मैटर करती है. तो ये फ़र्क करना, ये तराजू के जो पलड़े हैं इनको अनइवन करना, ये एक इंसान के अपने हाथ में नहीं होता है. यू हैव टू बी एम्पैथेटिक इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट मैटर्स टू whom एट व्हाट पर्टिकुलर टाइम. एंड जो आपके सामने इंसान आता है वो एक आउटपुट आता है, वो आपके सामने इनपुट के तौर पे नहीं आता कि अच्छा उसकी लाइफ के अंदर क्या चीज़ चल रही है, कौन सी चीज़ें उसको हिट कर रही हैं, कौन सी चीज़ें उसको ट्रिगर करती हैं, कौन सी चीज़ें उसको नुकसान देती हैं, कौन सी चीज़ें उसके लिए डीमोटिवेशन का बायस बनती हैं, और कौन सी चीज़ें उसके लिए मोटिवेशन का बायस बनती हैं. एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम इन अ सोसाइटी, empathy is that tool that allows you to transcend that boundary, that allows you to put yourself in the shoes of other people and understand कि दुनिया को देखने के, अगर इस कमरे में जितने भी hundreds of people बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं, उतने ही different angles हैं दुनिया को देखने के लिए. And this is where empathy mixed with curiosity comes in. You have to wake up every single day with a mission in life कि आज आपने किसी को contentment देने की कोशिश करनी है अपनी ज़ात के थ्रू. और मैं हैप्पीनेस का वर्ड जानबूझ के इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ. हैप्पीनेस इज समथिंग एल्स. कंटेंटमेंट मीन्स श्योरिटी, अश्योरेंस दैट देयर इज वन सिंगल पर्सन इन लाइफ जिसके ऊपर मैं रिलाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. फिर हम जब लीडरशिप के ताल्लुकात पे आते हैं, मैं तकरीबन आज से 3 हफ्ते पहले, often at times I go through these articles because very soon I am going to work on an organization of myself. इसी टॉपिक के ऊपर मैं आपको बताऊंगा किस चीज़ के ऊपर, बट मैं आजकल इसके बारे में रिसर्च कर रहा होता हूँ. तो डिफरेंट चीज़ें पढ़ने के बाद ये चीज़ें मालूम होती हैं, और बड़ा शॉकिंग फैक्टर है दैट there was a number quoted. I've forgotten about that particular number, लेकिन एक बड़ा अलार्मिंग नंबर था जो कोट हुआ था एक रिपोर्ट के अंदर, that इतने % of children in this country they have privately told to people, रिसर्च के अंदर भी, अपने थेरेपिस्ट के पास भी जाकर, साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाकर,
केस स्टडीज में पार्टिसिपेट करने के बाद भी कि वो किस किस लेवल के ऊपर ऑफन एट टाइम्स अपने मेंटोर्स की तरफ से अब्यूज, अपने पेरेंट्स की तरफ से भी कभी कभार, अपने अच्छे दोस्तों की तरफ से किस किस लेवल का साइकोलॉजिकल अब्यूज या अदरवाइज बर्दाश्त कर रहे हैं. नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हेयर टू कंसिडर ओवर हेयर इज दैट मेरी नज़र में कोई भी ताल्लुक जो आपकी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है उसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं. एक चीज़ जो हमें नहीं सिखाई जाती है, दूसरी चीज़ जो हमें बार बार बताई जाती है लेकिन हमारा ध्यान उस चीज़ पर पड़ता नहीं है. नंबर वन, नोबडी टीचेज यू हाउ टू बी देयर फॉर समवन इन द डिफिकल्ट टाइम. या तो हम सीखते हैं कि उस डिफिकल्ट टाइम को अवॉइड करने की कोशिश करवाएं, भूल जाओ, टाइम गुजरेगा, ठीक हो जाएगा सब कुछ. ऐसा नहीं है. ये ह्यूमन बिहेवियर है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है. ये मशीन नहीं है कि एक डाटा आपने स्टोर किया और वो वक्त के साथ साथ डाटा आउटडेटेड होता जाएगा. ऐसा नहीं है. पीपल नीड केयर, पीपल नीड अटेंशन, पीपल नीड काइंडनेस टू ओवरकम those sort of challenges. Secondly, every relation in your life should always depend on one core value, that should be inspiration. ज़बरदस्ती का कोई ताल्लुक कभी भी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर सस्टेन नहीं कर सकता. अब वो चाहे ताल्लुक एक उस्ताद का अपने स्टूडेंट के साथ हो, as long as the student is not getting inspired from his or her teacher, तब तक रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म सोसाइटल इम्पैक्ट की तरफ नहीं जाते. चाहे एक पेरेंट का ताल्लुक अपने बच्चे से हो, जब तक वो ताल्लुक, या मेंटोर का ताल्लुक अपने मेंटी से हो, जब तक वो ताल्लुक इंस्पिरेशन एंड इंस्पिरेशन अलोन के ऊपर बेस नहीं करेगा, उसी से सारी चीज़ें आगे स्टेम लेती हैं. रिस्पेक्ट, प्योरिटी ऑफ इंटेंशंस, आपके डिसीजंस, आपका काम, आपकी लाइफ एम्बिशंस, हर चीज़ उसी से जन्म लेती है एट द एंड ऑफ द डे. बट इट शुड सोलली बी focused and based on one thing, and that is inspiration. ज़बरदस्ती नहीं है, inspiration है. And inspiration is important because if you are supposed to teach people for a thing that you believe in, they will never believe in those things until unless you yourself believe in them. Lastly, जो तीन अहम lessons और हैं जो मैंने सीखे लोगों के साथ काम करके, इस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सप्लोर करके, एंड दैट इज़ के जब आप फील्ड में चल रहे होते हो, जब आप अपने एम्बिशंस की तरफ भाग रहे होते हो, आपको बाखूबी अंदाज़ा होना चाहिए द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग फॉर समवन. इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट योर पेस, बट इट इज़ समटाइम्स अलाइनिंग योर पेस विद समवन एल्स. जब तक ये सपोर्टिव एनवायरनमेंट हम अपनी सोसाइटी के अंदर नॉर्मलाइज नहीं करेंगे, तब तक हम यही करते जाएंगे और डिस्पैरिटी की लंबी तादाद हमारे सामने आती जाएगी. डिस्पैरिटी को कर्व करने के लिए, एज मच एज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू स्विफ्टली रन टुवर्ड्स योर गोल एंड एम्बिशंस, it is equally important for you to sit down, wait for someone. If you wait for someone, only then you are creating that positive ripple effect within the society. And if you are not, then शायद आप अपनी चीज़ें तो शायद ठीक कर सको, लेकिन कल को बहुत से ऐसे मौके आएंगे जहाँ पर आपको किसी न किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ेगी जो आपके लिए वेट करेगा. और उस टाइम क्या वो एक्सपेक्टेशन रखना सही है या गलत है? दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट आई एम लीविंग यू गाइज विद. सेकेंड लास्ट, जब मैं वेट की बात करता हूँ, जब मैं इंतज़ार करने की बात करता हूँ या एहसास करने की बात करता हूँ, उसमें एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी गेन्स. तो ये कितनी नॉर्मल लाइन है कि अच्छा सही है, हम एक सोसाइटी की तरफ काम करते हैं, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, लेकिन हम एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए. लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं, एक्सपेक्टेशंस होना लाजमी है. अलबत्ता एक्सपेक्टेशंस को डिनाई नहीं करना होता, एक्सपेक्टेशंस को कोर बनाकर अपना काम नहीं करना होता. अगर आपका काम या आपकी अच्छाई सिर्फ इसलिए है कि अच्छा आपको एक्सपेक्टेशन है किसी और चीज़ के लिए, देन दैट इज़ रॉन्ग. बट टू हैव एक्सपेक्टेशंस इज ओके. दैट मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट. सेल्फ रिस्पेक्ट से एक और चीज़ याद आती है, सेल्फ लव, विच इज़ अ वेरी कॉमन phrase nowadays on social media. So there was a line that I heard and I want to give it to all of you as well. Self-love is only self-love unless or until it is not done on the expense of someone else. अगर आप
अपने आप के साथ सिंसेयर हो लेकिन किसी और के साथ सिंसेयर नहीं हो, then that is counterproductive. Results in absolutely nothing overall. आखिर में अच्छी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे लेते हैं। इस इवेंट के अंदर बहुत से लोग बैठे जिनकी एकेडमिक सोशल अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा होंगी, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए भी है और लोग लेते भी हैं, विच इज़ वेरी फाइन, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन दैट। बट you need to understand to formalize a confident, a very much clear, and at the same time a society which is pretty much aligned with the vision and the fulfillment that it is supposed to do in the course of coming years। उसके लिए सबसे अहम बात है कि नाकामी के अंदर हाथ पकड़ाने वाले लोग कितने होते हैं, नाकामी के अंदर एजुकेट करने वाले लोग कितने होते हैं, एनालिसिस करने वाले लोग कितने होते हैं, कि अगर आप एक चीज़ से गिरते हो then you should be able to not only catch someone but allow yourself to be vulnerable at times as well। During the course of 6 years that I spent in this organization, मैं टॉप मोस्ट पोजिशन के ऊपर इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के गया, एंड नॉट इवन अ सिंगल टाइम। डिसिप्लिन अपनी जगह, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन अपनी जगह, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कभी सेलिब्रेशन के अंदर या दुख के अंदर अपने मेंबर्स के साथ हंसी खुशी रोना धोना हर चीज़ में शामिल नहीं हुआ। एंड इट नेवर गेव मी डिसरिस्पेक्ट। जिस तरीके से मेरे लोगों ने मुझे सिखाया था कि अगर आप ये वाला एटीट्यूड रखेंगे तो आपकी इज्जत नहीं की जाएगी, डिसरिस्पेक्ट आएगी, काइंडनेस का गलत फ़ायदा उठाया जाएगा, हर चीज़। और वो है, वो मैं नहीं भी करूँगा तो कुछ लोग आपकी किसी न किसी चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते ही रहेंगे। लेकिन मेन कम्युनिकेशन एंड द फॉर ऑल ऑफ यू इज़ दैट कि इट डजंट मैटर व्हाट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दैट आई रियली वॉन्ट कि मुझे किसी ने एज अ गिफ्ट, मैं तो गिफ्ट समझता हूँ, मुझे दी थी, एंड आई वॉन्ट टू गिव इट टू ऑल ऑफ यू एज वेल। It never matters, or it does not matter what you do for someone. What matters is how you make them feel. This is what will stick to them at the end of the day. किसी के लिए आपने बहुत कुछ भी किया है, अगर आप उसको बुरा फील करा रहे हो, it will not make a difference in the society। किसी के लिए थोड़ा भी किया है लेकिन आप उनको वो इंटेग्रिटी, वो डिग्निटी फील करवा रहे हो, then that is where the true potential lies। And this is not a country or a society for developed individuals। हम किसी कंपनी में जाते हैं, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, हमें तैयार इंडिविजुअल्स चाहिए, हमें लोग चाहिए जो कि क्वालिफाइड हैं। वो बहुत अच्छी बात है, लोगों ने मेहनत की होती है, अच्छी बात है। बट असल कमाल तो इस चीज़ में भी है ना कि जो लोग स्टार्स नहीं हैं उनको स्टार बनाना भी आना चाहिए। जो लोग खुद उस जगह पर नहीं हैं तो हमेशा याद रखो कि आपके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उनको उस जगह तक पहुंचा सकते हो। और आखिर में इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी एंड सोसाइटी ओवरऑल, टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। नंबर 1 इज दैट आपकी जो लेवल प्लेइंग फील्ड है या आपका जो न्यूट्रल स्टार्ट पॉइंट है वो हर किसी का सेम नहीं है। तो अगर आप ये समझते हो कि हमारा सिस्टम बहुत ज़्यादा फेयर है इस लिहाज से कि अच्छा सुबह एक एग्ज़ाम है और सब लोगों को एक ही सिलेबस मिला और सब ने एक ही चीज़ पढ़ के आनी है, हो सकता है कि इंसान के घर पे बहुत सुकून है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट, फिट सीन है। दूसरे इंसान के लिए किताब खोलना इज़ नॉट समथिंग, किताब तक पहुंचना पहले एक सबसे बड़ी हासिल है। पता नहीं कितनी लड़ाइयाँ लड़ के वो इंसान पहले पहुंचता है या पहुंचती है वहाँ पर। सो अगर आप समझते हो कि बिकॉज हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये स्टार्टिंग लाइन है, इसके साथ सब दौड़ेंगे तो वो चीज़ सेम है, नहीं है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज इन द फैक्ट कि पहले वो बराबरी खड़ी करनी है। वो बराबर आप लोग कर सकते हो एक दूसरे के साथ मिलके, एंड इट कैन ओनली हैपन व्हेन यू नो ईच अदर वेल। अगेन आंखें बंद करके सीधा भागना है, यू आर राइट, यू कैन डू दैट, बट असल आर्ट ऑफ लीडरशिप एंड असल आर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द सोसाइटी इज स्टॉपिंग फॉर समवन, taking care of them, listening to them when no one else does, and understanding that whatever that you have, they don't। अगर उनके पास है तो आपके पास नहीं है। Life is always going to put you at advantage and comparative disadvantage। It's a combination of both the things। So हमेशा जब भी अपनी किसी भी वेंचर को शुरू करो, चाहे वो स्टार्टअप है, चाहे अपनी क्लास में बैठे हो, चाहे कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी कर रहे हो, चाहे अपने मेंटर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो,
remember one thing: kindness and value based relationships always work. And if they are being misused, that is none of your fault. It will get misused anyway. कोई इंसान आज तक पैदा नहीं हुआ जो हर किसी को खुश कर सकता है. There is absolutely no one. But remember, in the pursuit of the things that you want in life, if you are not imparting value based relationships within the society, जो आपके relationships को सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक गेम्स के ऊपर ना जज करवाएं, बल्कि वो चीज़ें आप किसी इंसान की ज़िंदगी में कितना डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो, दैट थिंग. सो ऑब्वियसली इस ऑडिटोरियम में अगर शेयरिंग स्पेस होती ना, तो मैं पूछता कि अच्छा किसके पास कुछ कहने को है या सब कुछ है. बहुत से लोग, और ये ऑफन एग्जांपल मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में दिया करता था कि ठीक है, बहुत से लोग बोलेंगे, बहुत से लोग हाथ खड़ा करेंगे, बहुत से लोग शेयर करेंगे, बट देर आर पीपल सिटिंग अमंगस्ट यू जिनके अंदर ये एबिलिटी नहीं है, या शायद वो नहीं समझते, अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझते, विच इज़ देयर राइट, नथिंग रॉन्ग इन इट. लेकिन हमने ये क्यों सोचा हुआ है कि अच्छा जो एक चुप बैठा हुआ है उसी को बुलवाएंगे हम. कभी कभार इतना भी अच्छा होता है कि जो बाकी सारे बोल रहे हैं उस एक के लिए चुप कर जाए, तो उस एक को दोबारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी. He or she will always think I have people at my back. When you have people at your back, you can do absolutely anything. It doesn't matter how much knowledge you have, because knowledge तो पूरी दुनिया में है और आप ले सकते हो, आप दुनिया से अटेन कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो, और करनी चाहिए. You should be a very much aware individual. But at the same time इस awareness, pursuit of success की जो दौड़ है, उसके अंदर ये नहीं भूलना the importance of stopping for each other and looking inside of you. अपने अंदर झांक के देखने की ज़रूरत है कि अगर आपकी वजह से किसी भी एक इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है, तो ही वो लीडरशिप की अल्टीमेट जर्नी की कंप्लीशन है. एंड एवरीवन इज़ अ लीडर, एंड आई विश